अच्छा क्वेश्चन में वो कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। सही, हमारी मैक्सिमम ही नहीं आई भी क्योंकि 100% एफिशिएंट से हम ले रहे हैं। हाँ, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, इससे कम ही आ सकती है, राइट। सो दिस इज द मैक्सिमम बिकॉज 100% एफिशिएंट होगा तो कोई पावर लॉसेस ये वो कुछ नहीं होगा, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू और ग्रेटेस्ट करंट स्टैटिकली व्हिच इज पॉसिबल। अच्छा जी, सवाल ये है why will the value of the secondary current always be less than this? Sir, because on both sides the power is the same. In the primary coil the voltage is less, whereas in the secondary coil the voltage is higher, 10 times higher. So the current in the secondary coil will be less. So you are trying to say कि step up transformer है इसलिए करंट कम होएगा इसमें। हरमैन का एक और पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो पोटेंशियल ज्यादा होएगा तो करंट कम है क्योंकि पावर सेम है। क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है कि सेकेंडरी में कंपैरेटिवली कम करंट क्यों हो रहा है। ये जो हमारी वैल्यू है ये 2.5, अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स लगाएं तो करंट 2.5 से थोड़ा सा कम होगा। क्यों जी साहब? पावर लॉस होते हैं, एग्जैक्टली। और मैं अगर ये 100% होता एफिशिएंट तो फिर शायद इतना ही आता, लेकिन चूंकि ये पावर लॉसेज होते हैं तो आउटपुट करंट जो है मैक्सिमम जो 2.5 पॉसिबल था हमें उससे थोड़ा सा कम ही मिलेगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, थोड़ा सा गौर से उसको देखना होता है। मुश्किल था ये सवाल, ट्रांसफार्मर सीधा हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, अभी भी टाइम है। सर एक चीज स्पेसिफाई कर दे, ये जब एसी जनरेटर हो या फिर इंड्यूस्ड करंट को फाइंड करना हो उसमें कुछ, तब हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, और जब इनकी मोटर्स बनी हो तब हम लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अच्छा लो बेटा, मैंने ना एक पूरा पेज आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया क्वेश्चंस का, उसमें ये वाला क्वेश्चन भी था जो हमने अभी किया, और मेरे ख्याल में ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो आप लोगों ने कर लिया। अब वो पूरे पेज पे और भी मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस हैं, दिस कैन बी अ गुड प्रैक्टिस क्वेश्चन लिस्ट फॉर यू पीपल। तो इसको अभी कर लो या घर जाके जैसे भी करना है वो कर लेना, ठीक है। और जिन बच्चों को ये नहीं पहुंचा उनको अभी ये पहुंच जाएगा। जी जी बताइए। differentiate between DC and AC, write 4 differences. सर एक ये हो गया कि वो जो डायरेक्टली करंट सप्लाई करता है, दूसरा ऑल्टरनेटली सप्लाई करता है, लेकिन एसी के अंदर पोलैरिटी चेंज हो जाती है। डीसी चौथी बात क्या लिखी? चौथी बात स्पेलिंग्स लिख दो। अच्छा सॉरी, जोक्स अपार्ट, हाँ जी, डीसी और एसी में डिफरेंसेस 4 बताने हैं। एक डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल डीसी और उसमें ऑल्टरनेट। फिर और क्या डिफरेंस बताया था? सर एक के अंदर पोलैरिटी की बात, वो डायरेक्शन की थी और पोलैरिटी की बात, ठीक हो गया। और उसमें फोर्स सही है। फिर आगे ये तो 2 डिफरेंसेस हो गए। बैटरी से बनते हैं और शाबाश, एक बैटरी के साथ बनता है, सेल्स एंड बैटरीज के साथ, और दूसरा जनरेटर्स के साथ, ठीक है। और चौथी चीज और आखिरी जी बेटा, नहीं हम डीसी करंट की बात कर रहे हैं और एसी करंट, दोनों में फर्क। जनरेशन का बता दिया ना मैंने। सर एसी करंट ज्यादा पावरफुल होता है डीसी वो नहीं तो अगर उसका भी करंट हाई कर दे तो इंशाल्लाह लगेगा बहुत ज्यादा। आप देखिए ना, बैटरी से हम 220 वोल्ट ही ना होते, वो जो होती है वो क्या यूपीएस जो होता है उसमें बनता है ना, उसमें हाथ लगाओ जरा पता लगे, तो वो भी हो जाता है। और बताएं जी। सर डीसी में स्टेबल और कांस्टेंट करंट होता है, जबकि एसी में ऑन ऑफ होता है, और इनका ग्राफ का डिफरेंस बताना है, ठीक है बेटा। एसी में साइन कर्व बनता है, ठीक है, और डीसी में स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक हो गया बेटा, चारों आगे।
जी और कोई क्वेश्चंस? कल बहुत खतरनाक किस्म का आप लोगों का टेस्ट है, इसकी तैयारी पक्की करके आना, बताओ। जी बेटा, सिंपल या सिंपल का भी डिफरेंस आ सकते हैं, वो वाला दिस इज फॉर एसी और ये वाला फॉर ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है। हाँ यू आर राइट, ठीक है। ये सिंपल जी बेटा। सर कल एमसीक्यू से 3 भी होगी। यार वैसे मेरा दिल है जैसे आज ही हमने क्वेश्चंस किए ना थोड़े थोड़े सब्जेक्टिव से, ये कर लें कि एमसीक्यू ही करने हैं। किसमें टेस्ट में? हाँ जी टेस्ट में। सर जैसे मर्जी कर लीजिए सर, मैंने तो चीटिंग करनी है जिसने करनी है, जिसको लेफ्ट से ज्यादा आसान। नहीं नहीं कोई भी नहीं चीटिंग करता बेटा, जिससे चीटिंग करना है अपने नुकसान करना है, तो अपना नुकसान तो कोई भी नहीं करता। यहाँ पे पास फेल होने पे प्राइस थोड़ी मिलता है, यहाँ डांटे थोड़ी पिटती है, एक आपको क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है, ठीक है। कल का पेपर, कल का टेस्ट जो है वो उसके मार्क्स आपके पेरेंट्स के साथ भी शेयर होंगे, तो थोड़ा ध्यान से करना, ओके। सर आपने ना हाफ एमसीक्यू रखे, हाफ अब बाकी जो इसका क्वेश्चन। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बीच में शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाल दूं, ठीक है, लेकिन होगा प्रॉपर लेंथी किस्म का, ठीक है जी। कोई और चीज पूछनी है तो पूछ लो। आई एम डन विद द रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक। कोई और चीज किसी और टॉपिक का पूछ रहे हैं या अगला टॉपिक स्टार्ट कर दें, न्यूक्लियर फिजिक्स। एक सवाल सर, अगर हम एक सवाल देते कि आपने एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, तो एफिशिएंसी निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो भाई एफिशिएंसी का फार्मूला तो बताओ। सर एफिशिएंसी का फॉर्मूला मुझे पता है, लेकिन इनपुट और आउटपुट के सब बैलेंस कौन है? पावर इनपुट पावर आउटपुट, ठीक है। पावर जी बिल्कुल, पावर का लेंगे, और पावर के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे P1 के लिए क्या होना चाहिए, करंट खाली करंट। और करंट आई नो राइट। P is equals to VR। सर पावर तो दोनों पर सेम। तो वो जब एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो फिर 100% एफिशिएंट नहीं होगा ना। तो अगर दोनों सेम भी आ जाएंगे तो हम ये लिख देंगे कि 100% एफिशिएंट, ठीक है। कैसे बना, इसकी पावर क्या आएगी, P is equals to, यानी P1 is equals to V1 I1, क्या है इसकी पावर 24 इंटू I कितना था 25 जी, कितना आ गया पावर 600 600 वॉट। शाबाश, ये हमने इसकी P1 लिखा। आओ जी P2 देखते हैं, व्हाट इज P2? P2 इज इक्वल्स टू सेम 600 V2 I2 जी, ये भी 600 आ रही है। V2 is Yes, sir. 240 into 2.5. P2 is equals to 600 watts. तो ये भी 600 है, 600 ये भी, यानी इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर इक्वल, सो विल से इट इज 100% एफिशिएंट। लेट्स सपोज P2 निकल आती है हमारी, लेट्स सपोज 500 वॉट्स। तो फिर हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, फिर हम फार्मूला एफिशिएंसी का लिखते हैं, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। सर इस क्वेश्चन में स्टेप अप और स्टेप डाउन को कितना आ सकता है? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू इनपुट ओवर आउटपुट या आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट आउटपुट ओवर इनपुट। या आउटपुट ओवर इनपुट 83.3 100, क्योंकि ये परसेंटेज है, ठीक है जी। और 83.3%। 500 ओवर 600 into 100, सर स्टेप अप में ज्यादा नहीं आएगा आउटपुट? 6 9 6 8 48। वैसे ही बात करो, स्टेप अप आएगा। हाँ जी 80 कितना आ रहा है, 83.3 83.3। अब मेरा सवाल ये है, इफ इट इज 83.3% एफिशिएंट, तो इसमें पावर कितनी होगी? लेट्स सपोज वो आपको यहाँ पे P2 नहीं देते, V2 भी नहीं देते, I2 भी नहीं देते, तो सर 83.3 ओवर 100 और सिर्फ सर हमें अगर क्वेश्चन समझ, वो सिर्फ आपको P1 और एफिशिएंसी, खाली एफिशिएंसी और P1 दे देते हैं,
और वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज P2, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप P2 ओवर P1 इंटू 100 करके आपके एफिशिएंसी से उसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट मैनिपुलेशंस हैं फॉर्मूले जिनको वो आपस में करके रिलेट करके क्वेश्चन दे सकते हैं। इससे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन और कोई नहीं आ सकता। स्टेप अप जो भी इंक्रीज करता है तो वहां पे हम बात ही पावर की कर रहे हैं, हम पोटेंशियल की या करंट की करते ही नहीं एफिशिएंसी में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेदर इट इज स्टेप अप और स्टेप डाउन। वो गड़बड़ होती है अगर आप पोटेंशियल लेके चलोगे, वो नहीं करना, वो रॉन्ग। हम पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट की बात करते हैं। ये ओके, सर इलेक्ट्रिसिटी का बता दें पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ओके जी हादी, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? बेटा ये मिटा दूं? बेटा पोटेंशियल ऑलराइट, अब गौर से समझ लो। पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूजन हमें तब होती है जब ये बीच में ना ये वाला वर्ड आता है डिफरेंस। दिस इज द कंफ्यूजिंग वर्ड। अगर मैं ये हटा दूं ना हमजा, और मैं यहां पे सिर्फ लिख दूं पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको फौरन समझ आ जाएगा। ठीक है, आप एक लम्हे के लिए जो आपके माइंड में है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल छोड़ दो, उसको नाम दे दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भूल जाओ डिफरेंस का वर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या समझ में आ रहा है? जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें क्या चीज? पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में एनर्जी है। ओके, अब होता क्या है, ये कोई सर्किट है बहुत बड़ा और उसमें ये एक रेजिस्टर है, पंखा लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, या कोई भी रेजिस्टर लगा हुआ है, राइट। इसमें से करंट भी पास हो रहे हैं और ये कुछ पोटेंशियल भी कंज्यूम कर रहा होता है। ठीक है, अब आगे हमें नहीं पता कि ये सीरीज में लगा हुआ है या पैरेलल में ये रेजिस्टर है, ये किसी भी चीज में। हम क्या करते हैं, हमने इसका करंट यानी कि I एंड इसका पोटेंशियल यानी कि V डिटरमिन करना है, मेजर करना है, सॉरी डिटरमिन नहीं करना, मेजर करना है। तो क्या करेंगे, करंट किससे मेजर होता है? शाबाश, सिंबल क्या है उसका? एमीटर। और पोटेंशियल वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर। ठीक है, मुझे ये बताओ एमीटर सर्किट में कैसे लगता है? करंट मेजर करने के लिए कैसे लगेगा? सीरीज में लगता है। सीरीज में या पैरेलल? सीरीज। सबने कह दिया सीरीज में, मैंने भी लगा दिया सीरीज में। ओके, आमना पूछ रही है कि सर सीरीज में क्यों लगाया आपने? मैं इसको पैरेलल क्यों नहीं लगा सकता यूं करके? सीरीज तो सर पैरेलल में सर वो सिग्नल आएगा, सिग्नल। करंट क्या होता है जी? करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। जब आप पैरेलल देंगे उसको तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से गुजर जाएंगे, बाईपास कर जाएंगे मीटर को, कुछ यहां से गुजरेंगे। तो मीटर बेचारे ने तो वो मेजर करनी है ना जो उसमें से गुजरेंगे। तो करंट पैरेलल में नहीं, सीरीज में सेम रहता है। तो हमने क्या किया, यहां पे लगा दिया एमीटर, सारा करंट इसमें से गुजरेगा। चलो जी, लग पता जाएगा, जहां पे रीडिंग आएगी हम मेजर कर, राइट। अच्छा जी, पोटेंशियल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में क्यों लगा दिए? क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम है। समझ आ गई? वोल्टेज पैरेलल में सेम आ गई। सर ऐसे क्यों रहती है? वो बताया था उस दिन यार, कि जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल है, सिंगल कूलम के पास, वो सारी एनर्जी यहां पे देके जाएगा। हम एक कूलम की बात कर रहे होते हैं, यहां पे भी वो देके जाएगा। बेटा ये मुझे बताओ, एक कूलम जब वो यहां पर था उसके पास 12
वोल्ट्स थे या 12 जूल्स पर कूलम थे हम सब। जब वो इसमें से गुजरेगा तो ये सारे के सारे इसको दे जाएगा। इसकी रीडिंग कितनी थी? 12। जब ये कूलम यहां पर आएगा, अब उसके पास V कितने हैं? 12 ओ डबल हो यहां से 12 लेके गया, इसको सारा देके अब वो वापस सर्किट से बैटरी में जाना चाह रहा है, तो यहां पे पहुंच गया। V कितनी होगी? पोटेंशियल उसके पास कितना बचा है? तो जीरो थैंक यू वेरी मच, 0। तो यहां पर 12 था, यहां पर 0। अगर मैं कहूं पोटेंशियल डिफरेंस कितने है, तो आप क्या कहेंगे? जीरो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आया पहले और बाद में? 12। तो बेटा उन्होंने इस पोटेंशियल के साथ इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड लगाया है कि जब रेजिस्टर के अंदर पोटेंशियल जा रहा था और जब वहां से निकला तो डिफरेंस कितना आया। ठीक है, इसलिए हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अदरवाइज ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर कूलम है। समझ आ गई पोटेंशियल डिफरेंस का मसला? इसलिए वोल्ट मीटर भी हम पैरेलल में लगाते हैं। ओके